चलो अपने टॉपिक पर आते हैं अपन लोग, जहाँ पर कल छोड़ा हुआ था उसी के आगे अपन देखते हैं ना। तो अपने जो कुछ स्पेशल रूल्स चल रहे थे, उस स्पेशल रूल्स में तो कहाँ तक पहुँच गए थे उसके आगे की बात को देखते हैं। तो देखिए स्पेशल रूल्सों में जो रूल्स नंबर कौन सा अपना चल रहा था, अपन वहाँ पर आते हैं। आप लोगों को पिछला देखा हुआ होना चाहिए, उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपन ने देखा था यहाँ तक लगभग आपका हो चुका था। अब अपन नेक्स्ट रूल पर जो आ रहे थे वो यहाँ पर अपन को देखना था किस वगैरह था, ये भी हमने आपको बता दिया था कि कैसे करके क्या होता है। अब नेक्स्ट रूल जो आता है हमारा, तो नियम नंबर जो भी है इसको आप थोड़ा देख के चलेंगे, ठीक है। अगले रूल्स को देखिए, अगले रूल्स में आपका नियम आ रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीजें अप्लाइड होती हैं, जैसे मैं आपसे कभी कभी बोल देता हूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, स्लाइड को थोड़ा बोलिए। तो जैसे मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, तो कैसे बोल देता हूँ ये इम्पोर्टेंट है, आपको भी तो पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट होता है, कैसे इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या होता है कि कंपटीशन में कोई भी चीज ज्यादा डीपली नहीं पूछी जाती है। कंपटीशन में हमेशा वो चीजें पूछी जाती हैं जो एप्लाइड व्यवहारिक दुनिया में हम जिन चीजों का यूज करते हैं, जिनको हम देखते हैं, कम से कम उनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं कि अब बात आती है अगले रूल्स को, आप देखिए ये भी मैंने आपसे बोल दिया कि जो अगला रूल्स है जो हमारा वो कैसा है, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अपन अभी इसको देखते हैं कि इम्पोर्टेंट के पीछे रीजन क्या है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अपन ये देख रहे हैं कि इसमें दर्जन वर्ड की बात की जा रही है, और जो दर्जन वर्ड आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अपन देख रहे हैं कि जैसे डजन लिखा हुआ है, दर्जन कोई पढ़ता है, कोई डजन पढ़ता है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, आदि के पहले निश्चित संख्या का प्रयोग होता है। तो जब निश्चित संख्या का प्रयोग होता है तो उसमें क्या लिखा है, इनका सिंगुलर फॉर्म प्रयोग किया जाता है, प्लूरल फॉर्म प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता, और इसके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मतलब 3 कंडीशन आपको पता पड़ रही हैं कि जब ये वर्ड आते हैं तो इनके साथ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका यूज करते समय जो डजन वर्ड है, 100 वर्ड है, 1000 वर्ड है, मिलियन वर्ड है, के पहले निश्चित संख्या का पता क्या होता है। जैसे ए है तो ए का मतलब भी 1 होता है, 1 का मतलब 1 होता है, निश्चित संख्या है, 2 का मतलब 2 होता है, निश्चित संख्या है, 3 का मतलब 3 होता है, निश्चित संख्या है, 5 का मतलब 5 होता है, निश्चित संख्या है। तो इसका मतलब अपन देखते हैं कि इनका सिंगुलर फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पहली कंडीशन ध्यान रखना है कि इसका क्या यूज किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म। दूसरी कंडीशन ध्यान रखना है इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसका मतलब कहीं दर्जन से लिखा मिलता है, 100 लिखा होता है तो ये रॉन्ग माना जाएगा। इनके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरी कंडीशन पता पड़ गई कि ऑफ का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन को आप चेक कर लो, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस कैसे। जैसे अपन ने देखा कि 5 है, अब नियम क्या होता है कि जब भी संख्या ज्यादा आती है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो जैसे अपन ने 5 देखा, लेकिन अपन ने को क्या लिखा मिल गया, दर्जन। तो अपन ने देखा कि दर्जन होता ही नहीं है, यदि हमारे उसके साथ निश्चित संख्या लगी होती है तो दर्जन वर्ड नाम का कोई वर्ड होते ही नहीं है, दर्जन होता है। तो इसका मतलब एरर हमें यही दिख गई, इसका मतलब सेंटेंस में गलती है। फिर अपन ने देखा दूसरे में क्या लिखा, 5 दर्जन। तो अपन ने देखा जब निश्चित संख्या आती है तो अपन देख रहे हैं उसके साथ इसका यूज किया जाता है सिंगुलर फॉर्म में। तो अपन देखते हैं कि 5 निश्चित संख्या है और इसके बाद दर्जन आया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा कैसा है, राइट है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं क्या कंडीशन देखने को मिली है। नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं कि हमें कंडीशन क्या देखने को मिल रही है कि 5 है, ठीक है, निश्चित संख्या है, दर्जन भी सिंगुलर लिखा हो, निश्चित संख्या है, लेकिन इसमें एरर के रूप में हमें क्या दिख गया, ऑफ। तो इसका मतलब ऑफ आ गया, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यदि यह फैक्ट है, ये मैंने आपसे डेली बोला कि फैक्ट है, यदि याद होगा तो आंसर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यदि याद नहीं होगा तो आंसर लगाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डेली एक्टिविटीज के वर्ड है। आप कहते हैं ना, हम 1 दर्जन केले लाए, 1 दर्जन ये सामान लेकर आए, तो डेली लाइफ में आप वर्ड को कहीं ना कहीं क्या सुनते रहे हैं, तो सुनते रहे तो इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई एक निश्चित संख्या लगती है। 1 दर्जन लाए, 2 दर्जन लाए, 4 दर्जन लाए, 5 दर्जन लाए, लेकिन उसके बाद दर्जन वर्ड आएगा, उसमें एस लगाना आपके लिए यूजलेस होगा। तो यही चीज पढ़ा दी गई है कि दर्जन का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा और उसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। यदि निश्चित संख्या आएगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ में दर्जन वर्ड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप क्या है समझ सकते हैं। अब बात आती है इसकी कुछ सिमिलरिटीज को देखते हैं इसी प्रकार से, जैसे इन हंड्रेड्स
अब इन हंड्रेड्स की बात की गई तो आप देख रहे हैं कि इसमें एस लगा हुआ है। अब इसमें एस लगा हुआ है तो अपन देख रहे हैं कि इसके साथ में लेकिन क्या है, प्रीपोजिशन भी लगी हुई है। अब आप देखिए यहाँ की कंडीशन में देखें कि ऑफ का प्रयोग नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर में आप देख रहे हैं सिंगुलर में नो ऑफ नहीं आया। क्या लिखा है, 100 स्टूडेंट्स, 200 पीपुल, 5 दर्जन एग्स, $3 मिलियन। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आपने देखे सीधे सीधे वर्ड हमें देखने को मिल गए कि 1 के बाद 100 ही आया। लेकिन नाउन में आप एस लगा सकते हैं क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट क्या है 100 की बात कर दी गई है, तो यहाँ कंडीशन में लगा सकते हैं स्टूडेंट्स को, नो प्रॉब्लम। ऐसे आप देख रहे हैं 5 की बात की गई है तो आपने देखा दर्जन ही वर्ड आया, 3 की बात की गई है मिलियन आया। तो वही चीज आप अभी यहाँ पढ़ रहे थे कि दर्जन, 100, मिलियन, तो उनसे जुड़े हुए आपने एग्जाम्पल देख लिए। इसके साथ में ये कंडीशन हमें देखने को क्या है मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब अगले रूल्स में अपन देखते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोल रहा है। स्पेशल रूल्स के अंतर्गत विशेष नियम अपन देख रहे हैं कि कुछ हमारे क्या होते हैं, अनिश्चित संख्या होती है, इंडेफिनिट नंबर जिसको बोलते हैं। जो हमारी अनिश्चित संख्या होती हैं उनको इंडेफिनिट नंबर बोला जाता है। और इसके साथ में जब प्लूरल फॉर्म आएगा तो उसमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब यही तो ध्यान रखना है कि कहाँ किया जाता है और कहाँ किया नहीं जाता है। तो जब हम देखते हैं कि अनिश्चित संख्या की बात कर दी गई, इंडेफिनिट नंबर की बात कर दी गई, अब यहाँ तो फिक्स नहीं किया गया, थोड़ा ध्यान देंगे पिछले वाले एग्जाम्पल से और इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा अंतर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपने देखा यहाँ दर्जन लगा हुआ है, लेकिन दर्जन से पहले कोई नंबर नहीं दिए हुए हैं। जब नंबर नहीं दिए हुए हैं वो दर्जन के बाद ऑफ आया है, तो उसके बाद अपन देखते हैं कि प्लूरल जो नाउन आया हुआ है, तो इसका मतलब ये कंडीशन रॉन्ग है, क्योंकि एस कब आएगा, ऑफ से पहले। लेकिन शुरुआत में आपका फिक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि दर्जन कब आता है और दर्जन कब आता है, दर्जन के बाद ऑफ कब नहीं आता है और दर्जन के बाद ऑफ कब आता है। तो ये रूल्स आपको माइंड में ध्यान कहीं ना कहीं क्या है रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यदि इससे पहले कोई निश्चित संख्या आएगी तो फिर दर्जन वर्ड आएगा, ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि ऑफ का प्रयोग किया गया है तो निश्चित संख्या नहीं आएगी और दर्जन दर्जन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दर्जन के बारे में दो कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि कब दर्जन लिखा जाता है, कब दर्जन लिखा जाता है। दर्जन कब लिखा जाता है, जब उससे पहले निश्चित संख्या आती है तो उसके बाद ऑफ का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब निश्चित संख्या नहीं आती है तो फिर दर्जन लिखा जाता है, और जब दर्जन लिखा जाता है तो उसके बाद ऑफ लगाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने इस बात को भी क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। इसके बाद इसी प्रकार से अपन देख रहे हैं कि 100 ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपने देखा यहाँ ऑफ आया, जब ऑफ आएगा तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि उससे पहले जो हमारा दिया है वर्ड उसमें एस लगना कंपलसरी है। तो आपने देखा यहाँ क्या हो गया, हंड्रेड्स हो गया, सैकड़ों विद्यार्थियों की बात कर दी गई। तो इसका मतलब आपको पता पड़ गया कि कहाँ ऑफ आता है तो उसमें एस लगता है, ऑफ नहीं आता तो एस नहीं लगता। लेकिन कंडीशन स्टार्ट की देखना पड़ती है निश्चित संख्या की। यदि निश्चित संख्या दी हुई है तो हमें पता ऑफ का प्रयोग होते ही नहीं है और उसका प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं आता है। ये आपने इस रूल्स के अंतर्गत पहले से क्या कर लिया, देख लिया है। क्लियर हो गई होगी ये बात। इसके बाद अपन देखते हैं जैसे क्या लिखा हुआ है, इन थाउजेंड्स, इन दर्जन। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि जैसे इन डिफरेंट नंबर्स में प्लूरल में ऑफ की बात बार बार की गई कि ऑफ का प्रयोग देखने को हमें नहीं मिलता है। लेकिन इन थाउजेंड्स और इन दर्जन हो सकता है, बट लेकिन आप देखते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स की जो बात कर दी जा रही है, तो इस तरह की कंडीशनों में डिफरेंट जो नंबर्स होते हैं वो आपके लिए राइट क्या है, नहीं होते हैं। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये भी कुछ डायरेक्ट वर्ड हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेंगे, जैसे कुछ रूल्स में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं हमारे, कुछ ही शब्द हैं। बार बार आप देखते हैं कि क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित शब्द। और निम्नलिखित शब्दों का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं संख्या कैसी है, बहुत कम हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर हम यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दें उसको आप जरूर माइंड में सेट करके रखा करें, कहीं ना कहीं पेपर में 100% पूछे जाते हैं। तो जैसे अपन ने देखा एडवाइस, तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म हो गया। अपन देख रहे हैं कि ये हमारे अनकाउंटेबल हैं, इसका मतलब क्या है, प्लूरल फॉर्म इसके बनते ही नहीं है, एडवाइस ही रहता है। मशीनरी हो गया, स्नॉप हो गया, पर्चर्स हो गया, फर्नीचर। अब कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं फर्नीचर्स,
तो फर्नीचर्स वर्ड नहीं होता, ये क्या होगा, फर्नीचर ही होता है। तो इस तरह की ये वर्डों की जो लिस्ट दी हुई है, ये आपको पता है कि ऑलरेडी से हमारे कौन से नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यदि कभी एडवाइसिस देखने को मिल सकता है तो ये नोट डाल के इस बात को ध्यान रखेंगे, स्पेशल है, जिसका सेंस बदल जाएगा, व्यापारिक सूचनाएं, यानी कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन के लिए एडवाइसेस हो सकता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। वैसे एडवाइस ही वर्ड होता है, लेकिन कभी कभी यदि इसका सेंस व्यापारिक सेंस में जा रहा है, कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन के रूप में देना चाह रहे हैं, तो उसका अर्थ बदल जाएगा, एडवाइसेस हो जाएगा। और एडवाइसेस हो जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाता है कि व्यापारिक सूचनाएं, और यहाँ एडवाइस का अर्थ होता है सलाह। अब जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि कहाँ पर एडवाइस आना चाहिए, कहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो आप देखते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, राधा सोल्ड हर फर्नीचर, राजेश सोल्ड सम फर्नीचर। तो आपने देखा कि जैसे सम वर्ड आया तो आपको लगता है कि इसके बाद भैया ज्यादा चीजें आती हैं, तो ऑप्शन में क्या है, जैसे फर्नीचर से नो लिख दिया। लेकिन राइट वर्ड आपने क्या पढ़ा हुआ है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, फर्नीचर ही वर्ड हमारा राइट माना जाता है। तो जितने भी सिंटैक्स एरर होते हैं उसमें इस तरह के ही वर्डों को सेंटेंसों में पुट करके पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है कि कहाँ रॉन्ग है और कहाँ राइट है। ऐसी आपने देखा, अभी हमने लिस्ट में लिखाया कि इंफॉर्मेशन वर्ड होता है। लिस्ट में क्या पढ़ा आपने कि इंफॉर्मेशन वर्ड होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन से नहीं होता है। अब आप पहले वाले सेंटेंस में देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है इसलिए राइट है, और दूसरे में आपने क्या देखा, इंफॉर्मेशन है, तो आपको पता पड़ गया कि इंफॉर्मेशन वर्ड होता ही नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो इसका मतलब इस सेंटेंस में ये एरर हमें देखने को क्या मिल गई। तो यदि ये वर्ड आपको याद होंगे तो फिर आंसर लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से ये भी आपको बात समझ में आ गया होगा। अब सामान्य अर्थ में एडवाइस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब ये नोट आपको पता होना चाहिए कि जनरल में एडवाइस को किसमें शामिल किया गया, अनकाउंटेबल में शामिल किया गया। लेकिन जब एडवाइस से शब्द आता है तो इसका प्रयोग जब व्यापार के लिए किया जाता है, बिजनेस के लिए किया जाता है, कॉमर्स के लिए किया जाता है, कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन के अर्थ में किया जाता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ वर्डों की लिस्टें हैं जो आपकी फैक्चुअल हैं, याददाश्त पर डिपेंड करती है, इसलिए इनको रीड करते रहें, आपको पता लगा रहेगा कि कौन सा वर्ड राइट होता है, कौन सा वर्ड राइट नहीं होता है। लेकिन हम अपने कुछ आइडियाओं से वर्डों का आइडिया लगाते रहते हैं कि राइट है और ये रॉन्ग है, तो आइडिया नहीं चलता है। एक्चुअल जो फैक्ट होता है ग्रामर में वही लेकर के हमें चलना पड़ता है। इसलिए इसके कुछ फैक्टों को रीड करते चलें। जैसे बीच बीच में हम आप देखते हैं कि कंसेप्चुअल समझा देते हैं तो वो याद ही हो जाता है, ये फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल को आपको हूबहू जैसा है वैसा ही होता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं। तो इसको बार बार रीड करना, और रीड करते करते क्या होता है कि आपको माइंड में अपने आप डाटा सेट हो जाता है। अब कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि आप देखते हैं कि जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी देखते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन वर्ड है, एक नॉलेज वर्ड है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर है, तो ध्यान रखिए, जब कोई व्यक्ति से तुम कोई ज्ञान लेते हो तब वो इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब वही ज्ञान लेकर के तुम किसी अदर व्यक्ति को देते हो तो तुम्हारे लिए नॉलेज बन गई और उसके लिए इंफॉर्मेशन बन गई। तो इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन नॉलेज एक प्रोसेस है, इसी प्रकार से समाज में इसका संचालन देखने को मिलता रहता है। तो छोटे छोटे वर्डों में भी हमें अंतर करने आने चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या और नॉलेज क्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले रूल्स को अपन। अब देखिए अगले रूल्स में आ रहा है कुछ वर्ड फिर हैं ऐसे इसी प्रकार के, जो मैंने आपसे बोला कि सब रटने वाले वर्ड्स हैं, उनको सही तरीके से आपको समझना होगा। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि एक हमारा वर्ड है कार्डबोर्ड, दूसरा हमारा वर्ड है एजुकेशन। ये डेली है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डेली लाइफ में जिन चीजों का यूज किया जाता है वही पेपर में आते हैं। आप देख रहे हैं वही वर्ड लिखे हुए हैं जो आप डेली सुनते रहते हैं, बट ये नहीं समझ पाते हैं कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, इनका यूज कैसे करना चाहिए। बस यही चीजें आपने सीख ली, एग्जाम निकल गया, एग्जाम के लिए कुछ हमें स्पेशल ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। जैसे इक्विपमेंट, ये डेली सुनते रहते हैं वर्ड, फूड डेली सुनते रहते हैं, तो सभी हमारे कौन से नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब कभी आपसे पूछता है कोई कि कार्डबोर्ड कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको पहले से पता है कि जो हमारा कार्डबोर्ड है उसको अनकाउंटेबल नाउन में शामिल किया गया है, एजुकेशन को अनकाउंटेबल नाउन में शामिल किया गया है, इक्विपमेंटों को अनकाउंटेबल नाउन में शामिल किया गया है, और फूड को अनकाउंटेबल नाउन शामिल किया गया है।
लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोली गई कि बहुत खाना या बहुत भोजन के लिए ए लॉट ऑफ फूड का प्रयोग किया जाता है। तो अपन देखते हैं ना, ए लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, ढेर सारा, बहुत सारी चीजें। तो इसका मतलब जब भी बहुत चीज के लिए यूज करना होगा तो उसके साथ में हम ए लॉट ऑफ वर्ड का प्रयोग क्या है, कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि शॉर्टकट इसको देखिए। अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अगर एग्जाम्पलों की भी, जैसे यहाँ पर देखो निम्नलिखित नाउन्स में सामान्यतः अनकाउंटेबल कैसे होते हैं, इसके लिए साथ ही प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको ऑलरेडी से पता हो गया कि कार्डबोर्ड्स नहीं होता है, एजुकेशन नहीं लिखा जाता है कभी, इक्विपमेंट्स नहीं लिखा जाता है, फूड्स कभी नहीं लिखा जाता है। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी से पता होना चाहिए। जैसे अपन देख रहे हैं कि इसके साथ सम आ गया, तो अपन को पता है कि सम एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कहीं ना कहीं नंबर की भी बात करता है। ये न्यूमेरल एडजेक्टिव भी है और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहता कैसे पड़ता है, इसके बाद नाउन को देख करके पता पड़ता है कि यदि इसके बाद नाउन मटेरियल नाउन होता है तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। यदि हमारा देखते हैं कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर होता है तो ये हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसके बाद इसका मतलब संख्या ज्यादा आती है। जैसे सम वर्ड जब भी आया तो अपन बोलते ना सम पेन्स, लेकिन अपन ने देखा जब कार्डबोर्ड के पहले सम आया है तो इसमें एस का प्रयोग हमने नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी से कार्डबोर्ड हमारा कैसा था, अनकाउंटेबल नाउन था। तो सिंटेक्स एररों में इसी तरह के वर्ड यूज कर दिए जाते हैं जिसमें बच्चे से गलती हो जाती है, क्योंकि इन बातों को वो ध्यान नहीं रख पाता। इसलिए आप लोगों से हमारा बार बार एडवाइस है, बार बार सलाह है कि जो फैक्ट हैं इनको बार बार रीड करते रहें, क्योंकि गिनती की संख्या है, मुश्किल से 20 रूल होंगे, 25 रूल होंगे। यदि 20-25 रूल्सों को तुमने बार बार रीड करके याद कर लिया तो आपको समझ जाइए कि यदि 100 नंबर में इंग्लिश आती है तो उसमें से आपके 95 प्लस नंबर आपके क्या आने की संभावना 100% हो जाती है। तो इस प्रकार से स्टडी जब आप करें उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके भी देखें कि जो हमने पढ़ा है वो फील्ड में रियल में देखने को मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो ऐसा आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब उन वर्डों से आप परिचित होंगे, जब उनको आपने बार बार रीड किया होगा। तो जब आपके सामने एग्जाम में या कोई आप पेपर्स लगा रहे हैं, मॉडल पेपर लगा रहे हैं, तो उसमें कंडीशन देखने को मिलेगी तो ऐसा लगेगा कि हाँ सर ने जो नोट्स में बताया था, सर ने जो बताया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सारे आंसर मिल रहे हैं। तो पेपर देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे पेपर आउट हो। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम पेपर में यही कंडीशन मिलती हुई चली जाती है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब यदि आप रीड करते रहेंगे तो आपके लिए जितने भी टफ पेपर लगते हैं वो अपने आप सरल पेपर लगने के हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए अब इसी को जैसे अपन ने बोला सम फूड, क्योंकि अपन ने देखा है कि फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन था, लेकिन जब ज्यादा के संदर्भ में इसको यूज किया तो अपने क्या लिख दिया, ए लॉट ऑफ फूड की बात कर दी। ऐसे अपन ने देखा सम एजुकेशन लिख दिया, सम इक्विपमेंट लिख दिया। तो अपन देख रहे हैं कि सम के बाद जब ये वर्ड हमारे अनकाउंटेबल नाउन है तो अपन देख रहे हैं कि इसमें ऐसी एस का प्रयोग हमने नहीं किया। अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देख लो आप। जैसे कार्डबोर्ड है, अब आपने देखा कि इसमें पूछा जाएगा कि भैया हमारा राइट कौन सा लिखा हुआ है, तो अपन देख रहे हैं कि क्या लिखा, सम के बाद आपको चेक करना है। तो सम के बाद नाउन प्लूरल आता है, हमेशा ऑलरेडी से पता है। जब प्लूरल आता है तो हमें पता कैसे पड़ेगा, तो हमें ऐसे ही पता पड़ रहा है कि जैसे बच्चे ध्यान मोस्टली दे देंगे कार्डबोर्ड्स हो जाएगा इसलिए प्लूरल हो गया, लेकिन जब आपको पता है कि जब अनकाउंटेबल है तो उसका तो प्लूरल बनते ही नहीं है। तो इसका मतलब कार्डबोर्ड अपने आप में एक सही वर्ड है। तो इसलिए जब सही वर्ड है तो अपन को पता है कि पहला सेंटेंस हमारा क्या होगा, राइट होगा। दूसरी कंडीशन पीछे आपने देखा था, कुछ वर्डों में हमने आपको बताया था कि जहां पीसीस ऑफ लगा देते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ कंडीशन भी हमारी राइट क्या हो जाती है। पीछे हम आपको बता चुके थे कि पीसीस ऑफ प्लूरल नंबर के लिए यूज देखने को हमें क्या होता है, मिल जाता है। तो कभी कभी कार्डबोर्ड को हम काउंटेबल नाउन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं और काउंटेबल नाउन में उसका हम पीसीएन बना लेते हैं, यानी प्लूरल काउंटेबल नंबर बना देते हैं। वो ऐसा कब बनता है, जब उसको हमने कौन सा वर्ड इसके साथ में लगा दिया, पीसीस ऑफ। तो ये भी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आपने देखा कि हिज सन्स नीड सम एजुकेशन, राइट है, और एजुकेशन कर दिया तो क्या गया, रॉन्ग हो गया। इसी प्रकार से आपने देखा इक्विपमेंट राइट वर्ड होता है, इक्विपमेंट्स रॉन्ग वर्ड होता है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि फूड टू ईट की बात कर दी गई है, तो फूड वर्ड राइट होता है, फूड्स रॉन्ग होता है। तो इस तरह से आपको पता पड़ेगा ए लॉट ऑफ फूड राइट होता है। तो इसका मतलब जो लिस्ट तुमने यहाँ पढ़ी हुई है, यदि उस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए यदि आप अध्ययन करेंगे, बार बार इसको रीडिंग करेंगे, तो ये वर्ड आपके माइंड में जब सेट हो जाएंगे तो सेंटेंस में जब इनका यूज हमें देखने को मिलेगा, जब इसका यूज देखने को मिलेगा तो ऑटोमेटिक आंसर हमारे राइट लगते हुए क्या चले जाएंगे। इसको स्टार्ट नहीं किया।
तो ऑटोमेटिक आंसर हमारे लगने के हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगले को अपन देखते हैं, नेक्स्ट रूल आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि दो वर्ड दिए हुए हैं, एक सीन दिया हुआ है, दूसरा सीनरी दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जो सीन है इसको काउंटेबल नाउन बोला जाता है और जो सीनरी है इसको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सीन और सीनरी इन दोनों में क्या अंतर है। तो सीन को किस नाउन में माना गया, शामिल कर दिया गया है, काउंटेबल नाउन में कर दिया गया है, और सीनरी को किस में शामिल कर दिया गया है, अनकाउंटेबल नाउन में शामिल कर दिया गया। अब इसी हिसाब से हम इसके थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन ने लिखा कि द सीनरी अराउंड हियर इज ब्यूटीफुल, तो अपन को ऑलरेडी से पता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो नो प्रॉब्लम, सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, राइट हो गया। यहाँ अपन ने क्या लिखा कि दिस इज ए ब्यूटीफुल सीन। तो कैसे पता पड़ा, क्योंकि अपन ने देखा कि हमारा जब आर्टिकल ए आ गया, जब आर्टिकल ए आ गया तो कहीं ना कहीं काउंट की बात करता है, और जब ये काउंट की बात करता है तो हमें पता पड़ गया कि ये वर्ड किसके लिए आ गया, काउंटेबल नाउन के लिए आ गया। तो इसको तो काउंटेबल नाउन के साथ ही जब आप आगे चल के आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल तभी उसका स्ट्रॉन्ग जाता है जिसका नाउन टॉपिक पर कमांड होता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी से पता है कि जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन में ही किया जाता है। काउंटेबल नाउन में किसके साथ किया जाता है, एससीएन के साथ किया जाता है, और एससीएन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज हमें आगे देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को जिसका कमांड होता है उसकी ग्रामर अपने आप बेटर होती हुई चली जाती है। और कुछ टॉपिक जो होते हैं, मैंने बार बार आपसे बोला, कुछ को समझना होता है, कुछ को बार बार रीड करना होता है। डेली इस बात को हम आपके ऊपर दबाव बनाते हैं कि यदि आपकी आदत बदल गई कार्य करने की तो आपके परिणाम अपने आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आदत बदलना ही सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए सक्सेस होना भी बहुत मुश्किल काम होता है। सक्सेस हैबिट पर डिपेंड करती है, और हैबिट यदि आप अपनी चेंज नहीं करेंगे तो फिर सक्सेस मिलना बड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए जिसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको जो डायरेक्शन दे रहा है उसकी बात पर अमल करने की कोशिश करें। कम से कम बार बार रीडिंग करें, जो बार बार बोल रहे हैं आपको रीडिंग करें, यही कंटिन्यूटी आपको क्या करेगी, अपने आप एग्जाम्स को निकलवाना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। इस तरह से आप इसके कुछ की पॉइंटों को देख लेते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में अपन देखे, अभी मैं बता रहा था कि काउंटेबल नाउन में पीछे भी जब मैंने पढ़ाया था, यदि पीछे की बातें याद रहती हैं तो अपनी आप कोई बात याद हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, तो हमने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया थे दो नंबर होते हैं, एक हमारा सिंगुलर नंबर होता है और एक हमारा प्लूरल नंबर होता है। ये ऑलरेडी से पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। फिर इसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि जो सिंगुलर होता है तो उसको अपन, जैसे हमने बुक लिखा तो हमने बुक लिखा, ये हमारा सिंगुलर नंबर था, और हमने जैसे बुक्स लिख दिया, ये हमारा क्या प्लूरल नंबर था। तो अभी भी हम बता रहे हैं कि जो एससीएन आएगा इसको ही सिंगुलर बोलते हैं। तो इससे पहले आर्टिकल या तो ए आता है या एन आता है, वो अपन आगे पढ़ते हैं कि साउंड के आधार पर आता है। कॉन्सोनेंट का साउंड निकलता है तो ए लगाते हैं, वोवेल का साउंड निकलता है तो एन लगाते हैं। तो इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। वही चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दी गई है कि जो हमारा सीन वर्ड है तो काउंटेबल है, और काउंटेबल हम देख रहे हैं कि दो नंबर लिखे हैं, एक सिंगुलर या प्लूरल। तो जब सिंगुलर की कंडीशन होती है तो उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल देखने को अपन को जरूर मिलता है, वो साउंड के आधार पर मिलता है। तो जैसे इसमें अपन देख रहे हैं कि ए लगा हुआ है, इसी प्रकार से अपन देख रहे हैं कि जब प्लूरल में जाता है काउंटेबल नाउन का जब प्लूरल नंबर होता है तो अपन उसमें देखते हैं, हमने सिखाया था आपको सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते समय। तो आप देख रहे हैं किसी में एस लगता है, किसी में ईएस लगता है, किसी में आईएस लगता है, उसके सारे नियम्स हैं। तो आपने देखा इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए पता पड़ गया कि काउंटेबल नाउन ये भी है, काउंटेबल नाउन ये है। बस अंतर ये है कि काउंटेबल नाउन का ये सिंगुलर नंबर है और ये काउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर है। तो इस तरीके से आप पुरानी बातों को भी ध्यान में रखते हुए इनके रिवीजन आसानी से क्या है कर सकते हैं। दूसरी एक बात आती है, अगला अपन देख रहे हैं कि जैसे सीनरी लिखा हुआ है तो अपन ने देखा ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का जो हमने पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि ध्यान रखें हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता है। क्यों प्लूरल नहीं होता है? क्योंकि वो ऑलरेडी से अनकाउंट है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, तो उसका क्या प्लूरल बनाएंगे। तो इसलिए ऑलरेडी से आपको पता पड़ गया कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है सीनरी, इसका नो प्लूरल, ओनली सीनरी ही वर्ड होता है। तो आपको पता है कि इसमें कभी एस वगैरह लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन में क्या है शामिल कर दिया गया है। अब अपन इसको थोड़ा सा और देखते हैं
कि जैसे एक नई ट्रिक को और देखते हैं। नई ट्रिक में क्या लिखा हुआ है कि भैया सीन इस जो स्पेसिफिक व्यू है, गिनने के योग्य है, सीनरी क्या है, हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है, इसलिए वजह से इसको नहीं गिन सकते हैं, जबकि व्यूज को अपन क्या कर सकते हैं, सीन को गिन सकते हैं। तो जहां ब्यूटी आ रहा है, अपन को पता पड़ गया कि ब्यूटी चीज को अपन कहीं ना कहीं क्या नेचुरल ब्यूटी है, अब उसको आभासी तो करते हो, फील ही तो करते हो, लेकिन उसको गिन हम नहीं कर सकते। तो इसकी एक ट्रिक बताई गई है कि क्यों इसको काउंटेबल माना गया है और क्यों इसको अनकाउंटेबल माना गया है। इसके लिए इसकी एक आपको छोटी सी टिप्स कहीं ना कहीं क्या इसमें बता दी गई। तो इसके माध्यम से इस बात को आप समझ सकते हैं कि काउंटेबल क्यों इसको कहा गया और इसको अनकाउंटेबल में क्यों इन्वॉल्व किया गया। तो ये भी बात आपकी यहाँ से क्लियर क्या है हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आप आगे आइए, नेक्स्ट रूल में अपन देखते हैं। तो जो अगला रूल जो अपना आ रहा है, तो अपन देख रहे हैं कि जैसे ये भी वर्ड आपके लिए दिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये रूल्स चल रहे हैं, टॉपिक का नाम ही पड़ा हुआ था कि सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पड़ा हुआ था। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें जैसे ईयर वर्ड है, मंथ है, वीक है, डे है आदि किसी नाउन का विशेषण यानी कंपाउंड एडजेक्टिव बनते हैं, तो इनके साथ क्या लिखा हुआ है, ओल्ड लगाया जाता है तथा ईयर, मंथ, वीक, डे का सिंगुलर फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये ऑलरेडी से पता पड़ रहा है कि इस तरह के जो वर्ड होते हैं, तो इनके साथ में किस वर्ड का यूज कर दिया जाता है, ओल्ड। ओल्ड वर्ड का यूज किया जाता है और इनका फॉर्म भी क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कंपाउंड, मैंने कल भी आपको बताया था कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब एक वर्ड दूसरे वर्ड को जोड़ता है या एक लेटर दूसरे लेटर के साथ जुड़ता है, उसके बीच में जो हाइफन आता है, एक छोटा सा डैश आता है जिसको बोल सकते हैं, उसको हाइफन बोला जाता है। इससे करके जो वर्ड बनता है वो कंपाउंड वर्ड बन जाता है। तो कंपाउंड नाउन भी बनते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव भी बनते हैं। इसका मतलब जहां जिसको जोड़ देंगे उस तरह से कंपाउंड हो जाए। कंपाउंड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि दो लेटर भी जुड़ सकते हैं, हमारे वर्ड भी जुड़ सकते हैं, उनको जोड़ने के बाद जो एक नया वर्ड तैयार होता है उसको कंपाउंड बोल देते हैं। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं जैसे क्या लिखा हुआ है, ए 5 ईयर ओल्ड बॉय, तो अपन ने देखा यहाँ भी कंपाउंड, यहाँ भी कंपाउंड, तो ये सब हमारे एडजेक्टिव हैं और कहाँ है, बॉय से पहले आए। तो इस तरह से अपन देखें, इनके साथ में ओल्ड वर्ड का प्रयोग देखने को हमें क्या है मिल जाता है। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से जो आपके यहाँ भी लिखा हुआ है कि कंपाउंड नाउन के बारे में, इसको आप देख लेंगे, यदि प्रॉब्लम आए तो बाद में आप हमसे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और इस तरह के जो नोट्स चाहिए होते हैं जिन बच्चों को, तो वो क्या किया करें, एक चैनल, व्हाट्सएप चैनल है, उस चैनल पर सारे नोट्स आपको ऑलरेडी से प्रोवाइड रहते हैं। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक आपके पास पहुंच जाएगी और उसके माध्यम से सारे आपको पीडीएफ वगैरह जो भी डेटा है उसे पूरा का पूरा आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो जिसको चाहिए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, उसके बाद आपको इसमें पूरा डाटा आपको मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखें। इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स की ट्रिक देखते हैं, जैसे परीक्षा के लेवल्स को लेकर के। जैसे क्या लिखा हुआ, ए 5 ईयर ओल्ड बॉय। अब वर्ब के बाद अपन देखते हैं कि प्रेडिकेट प्लूरल होता है। क्या लिखा हुआ कि ही इज 5 ईयर्स ओल्ड। तो अपन ये देख रहे हैं कि कुछ प्रेडिकेट होते हैं, द जर्नी टुक 2 आवर्स। तो अपन इस तरह से चीजों को देख करके चलेंगे तो कुछ कंडीशंस वर्ब की बात आती है, वो आपको वर्ब पहचान करना आना चाहिए। तो आगे चल के जब टॉपिक वर्ब आएगा तो वहां से कुछ चीजें आपकी क्लियर होना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ब कौन सी है, जैसे इन वर्बों को देखिए तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इज हमारी क्या है, वर्ब है, लेकिन आपको यही पता नहीं होगा कि इज वर्ब है। कुछ लोगों को यही पता होगा कि इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन वर्ब होती है जिसको वर्ब टू